हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री जो कि एस के पांडे के द्वारा लिखित बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 जो कि 1857 का विद्रोह है। इस चैप्टर के अंत में दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो के में कवर किया हूं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं कवर करने का काम किया हूं। ठीक है, आप अवश्य इस वीडियो को देखिए और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप एक बार अपना आत्मसात कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाम हल्स्टन थे। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनीसन था। ठीक है, विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनीसन था और विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिन कैंपबेल था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, या बहादुर शाह जफर यानी कि वो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या किससे संबंधित कुछ बातें हैं जो आप बढ़िया से याद रख लीजिए। जैसे सबसे पहले जो है ये बी.डी. सावरकर ने 1909 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू पर कि पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ये ऑप्शन है दिल्ली, बी कानपुर, सी मेरठ और डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा मेरठ, यानी 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो इसका सही आंसर क्या होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, बी आर.सी. मजूमदार, सी वी.डी. सावरकर और डी सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही आंसर होगा वी.डी. सावरकर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, कानपुर में विद्रोहियों ने संस्थान के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा, तो इसका ऑप्शन देखिएगा नाना साहब, बी पेशवा बाजीराव द्वितीय, सी हजरत महल, डी तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर होगा ए नाना साहब। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था, ए लक्ष्मीबाई, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह और डी बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कुंवर सिंह। ठीक है, पांचवा नंबर का सवाल देखिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अब क्या किया। अब ये नंबर ऑप्शन देखिए, सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, बी राज्य का विलय करना छोड़ दिया, सी समाज सुधार बंद कर दिया और डी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। तो इसका सही आंसर है बी राज्य का विलय करना छोड़ दिया। ठीक है, छठा नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है 1857 के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह था, बी भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, सी यह एक कृषक विद्रोह था और डी यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर का सवाल कि 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया, तो ये ऑप्शन है भारत में सांप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया, बी भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी, सी देशी रियासतों में हस्तक्षेप बंद किया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी देशी रियासतों में हस्तक्षेप बंद किया। ठीक है, 8 नंबर का सवाल देखिएगा, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण ए विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, बी जनता का विद्रोह में भाग न लेना, सी संगठन एवं नेतृत्व का अभाव और डी सैनिक दमन। तो इसका सही आंसर होगा सी संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, यानी 1857 के विद्रोह का असफल होने का एकमात्र कारण था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। ठीक है, 9 नंबर का सवाल देखिएगा,
9 नंबर का है 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? ए 1858 का अधिनियम, बी 1893 का अधिनियम, सी 1909 का अधिनियम और डी 1919 का अधिनियम। इसका सही आंसर है ए 1858 का अधिनियम। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर का सवाल देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद मुख्य परिणाम क्या था? ए भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। उसके बाद बी वायसराय की नियुक्ति होने लगी और सी, इसमें सी नंबर का ऑप्शन है, देसी नरेश ने हस्तक्षेप को रोक दिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। उसके बाद 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर का सवाल है 1857 के विद्रोह के स्वरूप की प्रमुख विशेषता रही? ए धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, बी सैनिक विद्रोह था और सी सामान्य लोगों को अपनी इस प्रभुसत्ता के लिए प्रयास और डी स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। तो इसका सही आंसर है डी स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। ठीक है, 12 नंबर का सवाल देखिएगा, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश हुआ था, यानी मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? ए 5 अप्रैल 1857, बी 9 अप्रैल 1857, सी 1 अप्रैल 1857 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी 9 अप्रैल 1857। उसके बाद देखिए 13 नंबर का सवाल, 1857 में चर्बी के कारतूस के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? ए मेरठ, बी बैरकपुर, सी दिल्ली और डी कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा बी बैरकपुर। उसके बाद 14 नंबर का सवाल देखिएगा, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? ए लॉर्ड एलनबरो, बी ग्लॉडस्टोन और सी डिजरायली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी डिजरायली। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ए गोद लेने के नियम की समाप्ति, बी अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाना, सी कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह। ठीक है, 16 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? ए बहादुर शाह जफर, बी बेगम हजरत महल, सी बालाजी बाजीराव और डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर होगा सी बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट 17 नंबर का सवाल, मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? ए बाघ, बी फिनिश, सी हडसन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए बाघ, यानी मंगल पांडे ने बाघ की हत्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर, सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त थी? ए दमदम, बी बैरकपुर, सी सेरामपुर, डी बलरामपुर। इसका सही आंसर होगा ए दमदम। ठीक है, 19 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, बी 1857, सी सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1857, बी नंबर सही है। उसके बाद 20 नंबर का देखिएगा, निम्न में कौन डलहौजी की सबसे भयंकर भूल साबित हुई? ए पंजाब का अधिग्रहण, बी निचले बर्मा पर अधिकार, सी गोद लेने की प्रथा का निषेध और डी अवध का अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर होगा डी अवध का अधिग्रहण। उसके बाद 21 नंबर में देखिएगा, निम्न में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ए हसन खान, बी पीर अली खान, सी खान बहादुर खान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा खान बहादुर खान। उसके बाद 22 नंबर में देखिएगा, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? ए 1 लाख, बी 1,40,000, सी 1,60,000, डी 1,95,000। तो इसका सही आंसर होगा बी 1,40,000। 23 नंबर का सवाल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था? ए ब्रिटिश द्वारा अधिक शोषण, बी भारतीय शासकों का असंतोष और सी धार्मिक कारण और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। 24 नंबर का सवाल देखिएगा,
24 नंबर कह रहा मंगल पांडे कौन था? तो ए दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, बी अवध का जमींदार, सी 1857 की क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाला कोलकाता का धनी व्यापारी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही। उसके बाद 25 नंबर देखिएगा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ए बंगाल में, बी बिहार में, सी राजस्थान में, डी मालाबार केरल में। तो इसका सही आंसर होगा डी मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, और ये मालाबार तट, और ये केरल में मोपला क्या थे? तो मोपला मुस्लिम किसान थे। ठीक है। 26 नंबर का देखिएगा, मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता कौन था? ए बिरसा मुंडा, बी वेलू, सी कान्हा, डी नंद। तो इसका सही आंसर होगा ए बिरसा मुंडा। ठीक है। 27 नंबर का सवाल देखिएगा। 27 नंबर में देखिए, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? तो सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? ए आनंद मठ, बी वंदे मातरम, सी गोदान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आनंद मठ। ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर का सवाल देखिएगा, किसने नारा दिया सब भूमि का मालिक खुदा है? ए कूका आंदोलन, बी चंपारण के नील बागानों के किसानों का आंदोलन, सी बंगाल के फरायजी आंदोलन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल के फरायजी आंदोलन। ठीक है। 29 नंबर देखिएगा, किसने 1840 के केकड़ी कूका आंदोलन को प्रारंभ किया? यानी किसने 1840 ईस्वी में कूका आंदोलन को प्रारंभ किया? ठीक है। यहाँ क्या होगा? किसने 1840 के कूका आंदोलन को प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए गुरु राम सिंह, बी भगत जवाहरमल, सी हरि सिंह नलवा, डी दादू मियाँ। इसका सही आंसर होगा बी भगत जवाहरमल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, संथाल विद्रोह जो कि 1856-57 में हुआ, कहाँ हुआ था? ए छोटा नागपुर में, बी बंगाल में, सी पुणे में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर ए होगा, छोटा नागपुर में संथाल विद्रोह कब हुआ था? कहाँ? 1856-57 में हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। और 31 नंबर में देखें, पागलपंथी विद्रोह संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ए रायबरेली के सैयद अहमद, बी शरीयतुल्लाह, और सी करम शाह, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा करम शाह। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए जन आंदोलनों में कौन पहला था? ए नील विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी कूका विद्रोह, और डी नागदा विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा कूका विद्रोह, यानी सी नंबर सही होगा। 33 नंबर देखेगा, सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? ए संथाल विद्रोह, बी छोटानागपुर का भील, सी मुंडा विद्रोह, डी कूका विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा ए संथाल विद्रोह। ठीक है। 34 नंबर देखिएगा, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह संगठित किया था। ए 1800 ईस्वी में, बी 1805 ईस्वी में, सी 1809 ईस्वी में, और डी 1811 में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1805 ईस्वी में। ठीक है। और 35 नंबर का सवाल देखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए टीटू मीर, बी बिरसा मुंडा, सी सुरेंद्र साई, और डी तीरथ सिंह। तो खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था, यानी 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस प्रकार आज हम लोग 35 क्वेश्चन को देखे, जो क्या है, जो 1857 के बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है। तो इस प्रकार आप हमारे वीडियो में यदि नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं निश्चित रूप से 67वीं बीपीएससी एग्जाम के पहले एस के पांडे के सभी चैप्टर्स के अंत में दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव को, निश्चित रूप से उसके जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।